कावड़ यात्रा सदियों हमारे देश और इस धरती पर होती आई एक पौराणिक परंपरा है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आकर इस कावड़ यात्रा का एक हिस्सा बनते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सा बुलंद इतिहास है कावड़ यात्रा का, जिस कारण कावड़ यात्रा आज भी हिंदुस्तान में मनाई जाती है। वीर बजरंगी। जय जिनेंद आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हिंदुस्तान की ऐसी मुकामी जगहों को देखने के बाद, हिंदुस्तान की ऐसी जगहों को देखने के बाद जो कि हिंदू धर्म, इस्लाम, साथ ही पूरे हिंदुस्तान के खातिर एक गौरव की बात है। आज हम लोग आ चुके हैं कावड़ियों की कावड़ यात्रा देखने के। कावड़िया उन लोगों को बोलते हैं जो कि श्रावण मास के महीने में कावड़ लेकर आते हैं हरिद्वार, गोमुख और ऋषिकेश जैसी मुकामी और पवित्र जगहों से अपने अपने घरों में, जहां वे वहां से पवित्र गंगा जल लाकर अपने नज़दीकी मंदिर या फिर अपने घरों के शिवलिंगों को उससे अभिषेक कराने के खातिर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ कावड़ यात्राएं देखेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वे क्या मान्यता रखते हैं कावड़ यात्रा के लिए। सर, क्या नाम है आपका? विनोद। सर, कावड़ लेने आए आप? कावड़ लेने आए? कहाँ से हैं सर आप? गुड़गांव से। कहाँ से? गुड़गांव से। सर, कितने टाइम से पैदल चल रहे हैं आप? 17 तारीख से। 17 तारीख से पैदल। कितने किलोमीटर अब तक पैदल चल चुके हैं? अप्रोक्स 200-250 किलोमीटर। सर, रोज़मर्रा के जीवन में 200-250 किलोमीटर पैदल चलना शायद एक आसान काम नहीं होता। नहीं। तो क्या इस वक्त आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में भोले बाबा की ऐसा क्या आपके दिमाग में है जो इतने किलोमीटर आप बिना किसी झिझक के चल सकते हैं? ये मन की श्रद्धा है, कुछ मनोकामना थी वो पूरी हुई है। जब उन्होंने हमारा काम किया तो हमें भी उनको खुश करना चाहिए ना। इतनी दूर आए हैं, पैदल है, आस्था है, हमारी हिंदू समाज से हैं, जल लेके उनको नहलाएंगे, वो भी खुश होंगे उस चीज़ से। दोस्तों, कावड़ यात्रियों के लिए महाकाल की भक्ति में लीन होना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण सिर्फ यही नहीं कि कावड़ यात्रा महाकाल के खातिर होती है, उसका कारण ये भी है कि हमारे कावड़िया भाई, जो हमारे भक्तजन, जो कावड़ 100 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद अपने घरों में लेकर आते हैं, वो उनका मानना ये है कि कावड़ यात्रा केवल और केवल भोले बाबा यानी कि महाकाल की कृपा से ही संभव है। जब वे गंगा जल के माध्यम से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उस समय हमारे कावड़िया भाइयों की ये मान्यता है कि भोले बाबा उनके सभी दुख दर्दों को उनसे दूर करके अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। मैं जी दिल्ली में हरिद्वार से आ रहा हूँ, पालम जाऊँगा। पालम? कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं अंदाजा चले 30-35 किलोमीटर से डेली चलना पड़ता है। 30-35 किलोमीटर रोज? सर, श्रद्धा है भोले बाबा के? हाँ बिल्कुल जी, भरोसा वही तो चलवा रहे हैं हमारे। वही चलवा रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में पॉसिबल नहीं जी, नहीं इतना। अब 93 साल की मैंने, मेरी 63 साल की। 63 साल की उम्र में रोजाना 35 से 40 किलोमीटर आप रोजाना चल रहा है। दोस्तों, सन 2022 में कावड़ यात्रा दिल्ली और उत्तर भारत के अंदर 14 जुलाई को शुरू हुई थी और इस बार मंगलवार के रोज 26 जुलाई को जल होगा। जल यानी जब सभी कावड़ यात्री अपनी पूरी यात्रा को विराम दे, अपने नज़दीकी मंदिरों के अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ा भोले बाबा से अपनी सुख समृद्धि की कामना करेंगे। सरकार की क्या क्या आपके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे साधन संसाधन जो आपके लिए मुकम्मल कराए गए हैं दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर तो इतना नहीं है साफ़ सफाई का, बट यूपी में और उत्तराखंड में बहुत साफ़ सफाई है। बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं इतनी हैं, आप खाने से लेकर साफ़ सफाई हो गई, शिविर वगैरह हो गए, सब बहुत अच्छा है। दिल्ली में अभी एंटर हुए हैं, देखते हैं अभी गुड़गांव तक क्या फैसिलिटी मिलती है, सरकार ने क्या किया है कावड़ियों के लिए, क्या नहीं किया, वो चलने के बाद बता पाएंगे। आपकी कावड़ यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर हम किसी भी प्रकार के अनुशासन की बात करें तो बताया जाता है कि एक रीत ये कहती है कि कावड़ यात्रियों का गंगा जल, पवित्र गंगा जल को छूने से पहले, उस गंगा जल को लाने से पहले माँ गंगा के अंदर स्नान करना ज़रूरी है। कावड़ यात्रियों के लिए माँ गंगा में स्नान करने के बाद ही वे गंगा जल को हाथ लगा, उस पवित्र गंगा जल को हाथ लगा अपने घरों की तरफ रवाना हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे तथ्य की बात करते हैं, एक ऐसी गलतफहमी की बात करते हैं जिससे शायद हमारे हर भारतवासी परिचित नहीं है। दरअसल कावड़ का असल मतलब होता है कि वो बांस का डंडा जिसके ऊपर हमारे सभी कावड़ यात्री उस पवित्र गंगा जल को लेकर अपनी यात्रा मुकम्मल करते हैं।
और हमारे माननीय भक्तजन, हमारे सभी कावड़ यात्रियों की एक मान्यता ये भी होती है कि जब वे कावड़ यात्रा को मुकम्मल कर रहे होते हैं उस समय वे उस पवित्र गंगा जल को, उस कावड़ को ज़मीन पर नहीं रख सकते। उनका मानना ये होता है कि यदि उस कावड़ को, उस पवित्र गंगा जल को ज़मीन पर रखा जाए तो वो पवित्र गंगा जल दूषित हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ कावड़ यात्रियों की एक यूनिफॉर्म भी होती है, उनकी एक अपनी खुद की वेशभूषा भी होती है जिसमें वे केसरिया रंग के कपड़ों को धारण करते हैं। इस गर्मी के मौसम में, इस सावन के महीने में वे लोग इस पूरी यात्रा को, जिसमें वे 100 किलोमीटर पैदल चल इस पूरी यात्रा को पूरा करते हैं। और हमारे ऐसे बहुत से कावड़िया भाई भी होते हैं जिनके इस यात्रा के दौरान पाँव पर छाले पड़ जाते हैं, जिस कारण वे किसी तरह पट्टियों को बांध इस पूरी यात्रा को मुकम्मल करते हैं। तो अभी तो हमने बात करी कावड़ के बारे में, अब हम आपसे बात करते हैं डाक कावड़ के बारे में। डाक कावड़ उस कावड़ को बोला जाता है जिसमें की मान्यता ये होती है कि यदि कावड़ कहीं भी रुकती है, मतलब कि वो पवित्र गंगाजल कहीं भी स्थिर होता है भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित होने से पहले, तो मान्यता ये बताती है कि वे गंगाजल दूषित हो जाता है। इसी वजह से हमारे ऐसे बहुत से भक्तजन होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के साथ साथ तेज तरह दौड़ लगा अपने अपने मोटर वाहनों की सहायता से इस डाक कावड़ को मुकम्मल करते हैं ताकि वे पवित्र गंगाजल किसी भी स्थान पर ना रुके। इस चीज़ में एक अहम फैसला, एक अहम भूमिका ये निभाई जाती है कि किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरीके से, चाहे वे किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म का हो, से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी से ना जूझना पड़े। कितने किलोमीटर पैदल चल के आए सर आप? 250 हो गया। 250 किलोमीटर। सर, रोज़मर्रा के जीवन में शायद इतने किलोमीटर चलना मुमकिन नहीं है, तो क्या ये भोले बाबा की कृपा है? भोले बाबा की कृपा है। अच्छा लगा सर कावड़ यात्रा? बिल्कुल अच्छा लगा। सरकार ने कोई ऐसी मदद, कोई ऐसी खास बहुत सेवा कर रखी है, रास्ते में फुल सेवा थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी, दोनों सरकारों ने कर रखी है। दोनों सरकारों ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी पूरा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, कावड़ यात्रा के वर्तमान, कावड़ यात्रा में आज के हमारे कावड़िया भाइयों की बातचीत करने के बाद, उनकी बातें बतलाने के बाद, अब हम बात करते हैं कि आखिर कावड़ यात्रा, इस विशाल यात्रा का आखिर वो बुलंद इतिहास क्या है जिस कारण ये कावड़ यात्रा हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुई। दरअसल 47 से पहले कावड़ यात्रा हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में स्थित उन इलाकों में, उन शहरों में भी हुआ करती थी जिन शहरों का अस्तित्व आज के समय पाकिस्तान में है, ना कि हिंदुस्तान में, जैसे पेशावर, लाहौर और कराची। मगर सन 47 के बाद पाकिस्तान के अंदर कावड़ यात्रा वर्जित कर दी गई। हिंदू माइथोलॉजी की माने तो बताते हैं कि समुद्र मंथन के समय सभी देवता और दानवों ने आपस में संधि करी। समुद्र मंथन का मतलब होता है कि अमृत, कि समुद्र के अंदर समाये उस अमृत को बाहर निकालना। तो समुद्र मंथन के समय 14 प्रकार की चीजें समुद्र में से निकाली गई देवता और दानव के द्वारा। मगर उन 14 चीज़ों में से, उन 14 वस्तुओं में से एक वस्तु ऐसी थी जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को तबाह करने की कुवत थी। वो था एक विष। का जो प्रभाव था इस दुनिया पे इस कदर था कि चंद ही मिनटों में वो विष इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी सृष्टि की रचना को पल भर में ही तहस नहस कर सकता था। तो उस समय देवता और दानव के बीच में जब एक किस्म का हाहाकार मच गया, तो उस समय भोले बाबा महाकाल इस धरती पर प्रकट हुए और महाकाल ने उस विश्व के प्रभाव से इस दुनिया को बचाने के खातिर, अपने लोगों को बचाने के खातिर उस विश्व का सेवन कर लिया। उस विश्व का सेवन करने के बाद महाकाल ने उस विश्व के प्रभाव को जड़ से खत्म करने के लिए उस विश्व को अपने कंठ में रोका, अपने गले में रोक उस विश्व को खत्म कर दिया, उस विश्व के पूरे प्रभाव को खत्म कर दिया। और उस विष का प्रभाव इतना विषैला था, इतना भयानक था कि उसने महाकाल के कंठ को भी नीला कर दिया, उनके गले को भी नीला कर दिया था। इसके बाद ही शिवजी का नाम, हमारे महाकाल का नाम नीलकंठ पड़ गया, मतलब नीला कंठ। और उसके प्रभाव से जिस समय शिवजी का गला नीला पड़ा, तो उसके बाद शिवजी के गले से उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन सभी देवताओं ने और दानवों ने शिवजी के ऊपर एक अभिषेक करना शुरू किया। उन्होंने शिवजी के ऊपर कई बार पानी डाल, पवित्र जल डाल शिवजी के कंठ से उस विष का प्रभाव खत्म करने का प्रयास। यहीं से कावड़ यात्रा की एक किस्म की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस दुनिया में हिंदू धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार पहला कावड़ यात्री कौन था? इस सवाल का जवाब जब हम आपको देंगे तो कई किस्म की बातें भी हमारे खिलाफ हो सकती है, मगर इसका जवाब देना जरूरी है। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसे बहुत से हिंदू साथी, ऐसे बहुत से हिंदू माइथोलॉजी के लोग हैं जो बतलाते हैं कि पहली कावड़ यात्रा परशुराम ने शुरू कर दी। परशुराम जो कि बताते हैं कि
वेदों में, साथ ही अन्य हिंदू ग्रंथों में जिनका जिक्र मिलता है परशुराम, जो कि कहते हैं कि शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त थे, उन्होंने कावड़ यात्रा का आगाज़ किया था, उन्होंने कावड़ यात्रा का आरंभ किया था। वहीं जहाँ भारी पैमाने पर लोग ये मानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत परशुराम ने करी थी, वहीं दूसरी माइथोलॉजी और एक वेरीफाइड माइथोलॉजी जो बतलाती है कि आखिर पहला कावड़ यात्री, हमारे पहला इतिहास का कावड़िया आखिर कौन था, तो नाम परशुराम का नहीं आता, नाम आता है दशानन रावण का। दोस्तों बतलाते हैं कि रावण शिव जी का यानी हमारे महाकाल का सबसे बड़ा भक्त था, और महाकाल को खुश करने के खातिर, महाकाल को प्रसन्न करने के खातिर रावण ने ही पहली मर्तबा कावड़ यात्रा इस धरती पर मुकम्मल करी थी। दोस्तों, सच कहें तो अपने कावड़िया भाइयों को देख जितनी आंखें नम होती हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी खुशी भी। उनके पाँव के छाले, लड़खड़ाते पाँव, पसीने में तर शरीर, ये सब दृश्य देख आंखें कई दफा नम जरूर होती हैं, मगर उनके मुख से गरजते बम भोले हर हर महादेव के नारे सुन एक किस्म का एहसास भी होता है कि इस धरती पर आज भी धर्म और विश्वास जिंदा है। और हम भी अब से ये प्रण कर प्रयास करेंगे कि कभी भी हमारे किसी भी कावड़िया भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों, शायद हमारे काम से कुछ लोग नाखुश हैं, शायद कई लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आता, मगर हम केवल और केवल इतना ही कहना चाहते हैं उन सभी से कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम उन कथाओं के साथ हैं जिनकी आवाज शायद वक्त के शोर में कहीं दब चुकी है। आज इस वीडियो के अंत में हम श्रीमान अनुज गुप्ता साहब और श्रीमती वर्तिका जैन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कथा के ऊपर दास्तानों के आगाज में हमारी सहायता करी, साथ ही कावड़ यात्रियों की आवाज बनने में भी अपना सहयोग दिया। और हम आशा करते हैं कि हमारे देश में ये कावड़ यात्राएं ऐसे ही चलती रहें। मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में कावड़ यात्रियों की एक कथा।